अस्सलाम वालेकुम। आज कहानी एक ऐसे क्रिप्टो ट्रेडर की जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल। ना कोई सूट, ना कोई टाई, ना कोई ब्रांडेड शूज, बल्कि एक चप्पल, सादा सी टी शर्ट, हाथ में लैपटॉप और फिर भी बड़े बड़े बिलियनर्स के बीच में उसका नाम आता था। सेलिब्रिटीज उसकी पार्टी अटेंड करते थे और वो बना हुआ था क्रिप्टो का बेताज बादशाह। लेकिन लालच और हवस इंसान को करोड़पति से रोडपति कैसे बना दे, ये पल भर में हो जाता है। एक ट्वीट की मार होती है और आपका सारा एम्पायर धड़म तख्ता हो जाता है। ये एक एक्सचेंज का कोलैप्स नहीं था, ये कहानी थी ट्रस्ट के टूटने की, लालच के जीतने की और एक शिकारी की अपने ही फंदे में फंसने की। 2017 का वो साल और क्रिप्टो वर्ल्ड में एक नए नाम की धूम, और नाम था सैम बैंकमैन-फ्रिड। एक सादा सा लड़का, मेरी और आपकी तरह, लेकिन उसका ट्रेडिंग में दिमाग और टेक्निक वो पीक पर थी। ऐसा दिमाग था कि जब वो चार्ट को देखता था तो चार्ट उसकी तरफ और वो चार्ट की तरफ हंसने लग जाता था। जिस भी कॉइन पर लगाता वो डबल हो जाता। ये उसको कैसे पता चलता था, ये वो ही जानता है। लेकिन उसने क्रिप्टो की दुनिया में एक बवाल मचा दिया था थोड़े ही अरसे, यहाँ तक कि उसने एक अपनी ही ट्रेडिंग कंपनी बना ली और मार्केट प्राइस के डिफरेंट का फायदा उठाकर उसने करोड़ों रुपए क्रिप्टो से, और 2 ही साल में सैम ने अपनी ही एक एक्सचेंज बना ली जिसका नाम था FTX। एक स्मूथ, फास्ट और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। थोड़े ही अरसे में उसके यूजर्स इतने बढ़ गए थे कि सैम और सैम की टीम को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने जो कस्टमर हैं, इतने जो यूजर हैं, उनको संभालना कैसे। सैम ने चैरिटी के नाम पर पैसा बांटा, पॉलिटिशियंस को डोनेट किया, हार्वर्ड MIT वाले उसके इंटरव्यूज ले रहे थे। ऐसा लगता था कि सैम क्रिप्टो की दुनिया का स्टीव जॉब्स है। FTX का स्लोगन भी यही था, बिल्ड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा राज छुपा था। फिर आस्ता आस्ता पता चला कि FTX के यूजर्स का पैसा दूसरी कंपनी में छुपके से लगाया जा रहा है, दूसरी कंपनीज में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि सैम के पास जो टीम थी वो बहुत ज्यादा नातजुर्बाकार थी और वो FTX के यूजर का पैसा आलमीडा रिसर्च कंपनी के जरिए एक रिस्की बेट्स पर लगाई जा रही थी और आस्ता आस्ता उनका पैसा खाली हो जा रहा था। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि सैम का एम्पायर एक बबल बन गया था। क्यों? क्योंकि उसने एक नातजुर्बाकार टीम का इंतखाब किया, अपने दोस्तों को साथ में मिलाया जिनको क्रिप्टो में ट्रेडिंग के बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं थी जितनी कि सैम उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। और जितना कमाल सैम ने किया था क्रिप्टो की दुनिया में, उसको वैसी टीम ही नहीं मिली। और फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि FTX के पास अपने यूजर्स को कवर करने के लिए कैश भी नहीं बचा। लिक्विडिटी क्राइसिस हो गए, FTX डूब गया और उस टाइम की सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी एक ही हफ्ते में बैंकरप्ट हो गई। आपको भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, आप भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए, सीख कर करना चाहिए। 2015-16 तक पाकिस्तान में किसी को भी ट्रेडिंग के बारे में इतना पता नहीं था जितना पता 2020 के बाद चला है। वकार ज़का तो बड़ी देर से कहता रहा है और बड़ी देर से उसने आवाज बुलंद की थी क्रिप्टो के लिए, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं था। और आज जब 2025 आ गया है, बिटकॉइन की कीमत आसमानों को छू रही है, अब हर बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ट्रेडिंग बहुत आसान है, अभी भी आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारा कमा सकते हैं, बहुत खूब कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, उसके लिए चाहिए आपकी लगन चाहिए, और सबसे बड़ा आपका सीखना चाहिए। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि ट्रेडिंग को सही मानों में सिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ट्रेडिंग के नाम पर भी लोगों से पैसा झाड़ा जा रहा है, अपने कोर्स बेचे जा रहे हैं। कोई कह रहा है जी हमारा कोर्स ले लें, कोई कह रहा है जी हमारा कोर्स ले लें। पाकिस्तानी इसी में फंसे हुए हैं कि लें तो जाएं किस रास्ते पर, जाएं तो जाएं किस रास्ते पर। और जो सिखा रहे हैं, जो सही तरीके से सिखा रहे हैं, वो इंग्लिश की हमें समझ नहीं आती। इसकी शुरुआत होनी चाहिए स्कूल लेवल से, शुरू होनी चाहिए कि हमारे स्कूलों में हमें सिखाई जाए, आस्ता आस्ता सिखाई जाए, ट्रेडिंग के हाल अहवाल सिखाए जाए बच्चों को कि ट्रेडिंग होती क्या है। आपने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बनना है, लेकिन सैम बैंक्समैन नहीं बनना, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना, बल्कि जितना आप कमा सकते हैं, जितना आपके लिए जरूरी है उतना कमाना है। सबसे बड़ी बात, लालच में नहीं आना है, अपनी ग्रीड को, अपनी हवस को ऊपर नहीं लेकर आना।
کمانا ہے پیسہ جتنا زیادہ ہو اتنا کمانا ہے، لیکن اپنی لالچ کو کم ہی رکھنا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔